आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे आरएस वगैरह बनते हैं और मैं पढ़कर आगे आईपीएस बनना चाहती हूँ। शुरुआत में गए होंगे तो शुरुआत में कई बच्चों की इतनी छोटी उम्र में बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है कि स्टेज पे जा पाए वो। और मेरे पापा जी और मेरे स्कूल वाले सबने मुझे खूब सपोर्ट किया। ये लोग कई लोग हैं जो हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये तो नॉर्मल है, जब फर्स्ट बार गाते हैं ना तब मन में इतना डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। पूरा सावत रंग दो किसर गोड़ी री झूल भाई रे, रंग दो किसर गोड़ी री झूल। ये अपने बच्चों को क्या है वो बाल विवाह करा देते हैं जी। इसको करने पर जेल की सजा भी हो सकती है जी। और इससे बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे नए गेस्ट है राकेश देवासी पॉडकास्ट में सिंगर खुशी देवासी। तो सिंगर खुशी देवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे धमाकेदार नए एपिसोड में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें आपके चैनल राकेश देवासी पॉडकास्ट पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। खुशी जी, आपने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है और बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ भी आप सिंगर वाली लाइन जो अपनी रुचि है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं और ये शुरुआत कैसे की, कहाँ से की। मैं पाली से हूँ और मैंने अपने पापा जी से सिंगिंग करना सीखा। और मेरे पापा जी भी सिंगर है, मेरे दादाजी भी सिंगर थे और मेरे चाचा जी भी भजन गाते हैं। तो मेरे गुरु मेरे पिताजी है और मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान। जी, तो आप हमारे ऑडियंस को अपने एजुकेशन के बारे में भी बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आप एजुकेशन के साथ साथ ये सिंगर वाली लाइन जो इस पे काम कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं सिंगर वाली लाइन में, या फिर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे आरएस वगैरह बनते हैं, कई बच्चे लोग टीचर वगैरह भी बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कई बच्चे लोग बिजनेस में भी जाते हैं। तो आपका जो क्या है, किस लाइन में आप जाना चाहते हैं? मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ जी। मेरी स्कूल का नाम साकला उच्च माध्यमिक विद्यालय मणिनगर पाली है, राजस्थान। और मैं पढ़कर आगे आईपीएस बनना चाहती हूँ। सिंगिंग ओनली फॉर मेरी रुचि है, मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना। मेरा ड्रीम तो आईपीएस बनना है। तो आपने ये शुरुआत कौन से जो फर्स्ट प्रोग्राम से शुरुआत की है, आपका फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था, वो फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में, वहाँ के जो वातावरण, वहाँ का जो आप शुरुआत में गए होंगे तो शुरुआत में कई बच्चों की इतनी छोटी उम्र में बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है कि स्टेज पे जा पाए वो, और स्टेज पे जाकर के कई जो लोगों की भीड़ होती है उनके सामने गाना गाए और स्पीच वगैरह दे, तो वो कैसे किया आपने, उसके बारे में आप बताइए। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कोड़ूमन धाम में हुआ था, बाबूजी महाराज का जागरण था, वहाँ पे गई थी। तब मुझे वहाँ के एक नींबू का तालाब गांव है, वहाँ के सरपंच जी राजू जी देवासी ने मुझे वहाँ पे बुलाया था। हमारी मुलाकात इंस्टा पे हुई थी, तब से उन्होंने देखा कि हमारे समाज की भी बेटी भजन गाती है जी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे बुलाया था। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कोलूमंडी में हुआ था और मेरे पापा जी और मेरे स्कूल वाले सबने मुझे खूब सपोर्ट किया। मुझे अपने समाज से भी खूब सपोर्ट मिला, राजू जी ने भी मुझे खूब सपोर्ट किया। तो कई बच्चे होते हैं जो शुरुआत में स्टेज जाने से डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टेज पे जाना चाहिए और किस तरीके से पूरे स्टेज को हैंडल करना चाहिए? अपने जो शब्द वर्ड है वो गलत भी निकल जाए अपने मुंह से, तो उस वर्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए? कई लोग हैं जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, अगर अपने शब्द टूटे फूटे निकल जाए तो। ये तो नॉर्मल है, जब फर्स्ट बार गाते हैं ना तब मन में इतना डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे जी। हम गा रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे जी। लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये हौसला दिया और इसलिए मैं उस मंच पे जाके गा के आई और वहाँ से मुझे खूब सपोर्ट भी मिला। मेरे पिताजी मेरे पास होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऐसे ही बोलती है। खुशी जी, आप एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनोगी और देवासी समाज का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके ऊपर।
तो खुशी जी, ऐसा कोई प्रोग्राम किया है आपने जहाँ पर काफ़ी पब्लिक रही हो और आपने गाना गाया हो, सारी पब्लिक जो खुशी से झूम उठी हो? उस प्रोग्राम में सारी पब्लिक जो थी वो सब हमारे देवासी समाज की थी। वहाँ पे खूब सारे सिंगर्स भी आए हुए थे, उनमें से मैं भी एक थी। और मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे समाज वालों ने और मुझे ये हौसला मिला कि मैं और गा सकती हूँ आगे। जी, तो आपने कौन सा भजन गाया था जो वहाँ की पब्लिक झूम उठी? मैंने सबसे पहले गाया था सूरा सामत, बाबू जी ब्यावड़ लो। आपका फेवरेट भजन कौन सा है जो ज़्यादातर आप गाती है? ये भजन भवानी सिंह जी कोलू ने लिखा था और तब से मुझे खूब पसंद है ये भजन। तो खुशी जी, आप हमारी ऑडियंस को अपना भजन सुना सकते हैं थोड़ा सा? जरूर। ओ सूरा संवत, ओ सूरा संवत, सूरा संवत, रंग दो किसर गोड़ी री झूल भाई रे, रंग दो किसर गोड़ी री झूल, हे चढ़ती जन्यारा रे कर दो छा, हे छाटना रे हाँ। खुशी जी, आपकी काफ़ी मधुर आवाज़ है और काफ़ी अच्छा लगा आपका ये भजन सुन करके। धन्यवाद। तो कई सिंगर लोग हैं जो बीच में जैसे भजन वगैरह होते हैं तो मंच पे गुड़ वगैरह वो रखा हुआ होता है तो वो खाते रहते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों रखा हुआ होता है? इसको मंगलेश बोलते हैं जी। ये इसलिए रखा जाता है ताकि अगर अपनी आवाज़ खराब भी हो जाए ना जी तो गुड़ उसे अपने कंट्रोल में ला सके। जी। ये हमारे जो गले में कीटाणु वगैरह होते हैं ना उनको मिटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने कितने प्रोग्राम कर दिए होंगे अपनी इतनी छोटी सी उम्र में? ऐसे तो बहुत सारे किए लेकिन जो सबसे अच्छे प्रोग्राम निकले मेरे, पहला कोलू मंड, दूसरा नौका चांदावता का नागौर जी। और थर्ड दिल्ली। ये प्रोग्राम मेरे सबसे अच्छे गए थे और मेरे देवासी समाज के प्रोग्राम थे ये। इनसे मुझे खूब सपोर्ट भी मिला और मेरा हौसला बढ़ा कि और आगे गा सकती हूँ मैं। जैसे कई बच्चे हैं उनको 8वीं तक 10वीं तक पढ़ा के फिर पढ़ाई छुड़ा देते हैं और शादी विवाह में उनकी जैसे ही उम्र 18 साल की होती है तो उनकी शादी वगैरह कर देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए आगे? पढ़ना सबका अधिकार है लेकिन कभी कभी घर की परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती है। अब ये फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ना है तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माता पिता की स्थिति नहीं होती उनको पढ़ाने की, तो अपने अपने जैसे कामों में लगाते हैं, जैसे कमटा है वगैरह, खेती है। तो सबका अधिकार है पढ़ना, सबको पढ़ाई होनी जरूरी है। खुशी जी, आपको जैसे कोई भी व्यक्ति भजन संध्या में बुलाना चाहे तो आपको कैसे बुला पाएगा, आपसे कैसे संपर्क कर पाए? अगर किसी को मुझे अगर बुलाना भी है प्रोग्राम में तो वो मेरे पापा के फ़ोन पे कॉल करके बुला सकते हैं और मेरी इंस्टा आईडी पे लिंक दिया हुआ है और मेरे पापा जी के नंबर भी है, उससे वो हमें बुला सकते हैं। तो खुशी जी, आप जो छोटे बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे अपनी ओर से? मेरा मोटिवेशन यही होगा कि छोटे बच्चों को तो हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और जिनमें उनकी रुचि हो ना वो भी उनको करना चाहिए। बहुत बच्चों के माता पिता ऐसे होते हैं जो उनकी रुचि में इतना इंटरेस्ट नहीं लेने देते कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं लेकिन अदर एक्टिविटी जैसे खेलना है ना, डांसिंग है, सिंगिंग है, उनमें उनकी रुचि होती है तो उनको वही करवाना चाहिए जिनमें उनकी खुशी हो और जिसमें उनकी रुचि हो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है, आने वाले समय में पढ़ाई ही ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कई माता पिता होते हैं जो उनकी धारणाएं होती है कि अपने बच्चों को क्या है वह बाल विवाह करा देते हैं,
तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बाल विवाह के बारे में? बाल विवाह एक गैर कानूनी है और इस पे बहुत सारी कानून बना है, संविधान में भी लिखा हुआ है जी कि बाल विवाह एक गैर कानूनी है जी इसको करने पर जेल की सजा भी हो सकती है जी और इससे बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। ये सिर्फ प्रथा थी सबसे पुरानी, पहले करते थे सती प्रथा है, बाल विवाह है। अब इस सब पे रोक लग चुका है और ये गैर कानूनी मानी जाती है। जी, आपने ऐसा कोई प्रोग्राम किया है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आए हो और आप भी साथ में उनके साथ में भजन संध्या के प्रोग्राम में हो? हाँ, ऐसे 2 प्रोग्राम मैंने किए थे। जी, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था अनीता जी जांगीर के साथ, बिट्टू जा बालोत्रा रामदेव जी का प्रोग्राम था। वहाँ पे उनके पिताजी दिलीप जी जांगीर ने हमको बुलाया था जी। वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा गया जी और अनीता जी ने मुझे खूब सपोर्ट भी किया जी और मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जी, तो आपने वहाँ पर भजन संध्या गाई होगी, तो लोगों की प्रतिक्रिया और जो अपने बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर बैठे हुए होंगे तो उनकी भी प्रतिक्रिया क्या रही होगी? वो लोग भी खूब खुश हुए और पब्लिक भी झूम उठी। जी, किशोर जी पलीवाल भी थे वहाँ पे, जो कि हमारे बालोत्रा के सिंगर हैं। जी, उन्होंने भी मुझे खूब सपोर्ट किया। जी, और दूसरा प्रोग्राम मैंने किया था दिल्ली में महावीर जी सांकला के साथ। उन्होंने भी मुझे खूब सपोर्ट किया जी। और वहाँ की भी पब्लिक की प्रतिक्रिया यही थी, खूब झूम उठी वो। कई बच्चों के माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते हैं और बच्चे भी माता पिता को सपोर्ट नहीं करते हैं, और आपके तो माता पिता बहुत अच्छे हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में भी आपका साथ दे रहे हैं, जो आप सिंगर बन कर के पूरे देवासी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि माता पिता जो अपने बच्चों का सपोर्ट करे और बच्चे भी माता पिता का सपोर्ट करे? माता पिता बच्चों का सपोर्ट करते ही अधिकतर, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जी जो बच्चों का सपोर्ट नहीं करते। जी, जैसे किसी की रुचि डांसिंग की है तो माता पिता ये सोचते हैं समाज क्या कहेगा, और कुछ बच्चे हैं जो माता पिता को सपोर्ट नहीं करते। माता पिता जैसा कहते हैं वो वैसा करते नहीं है। तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि माता पिता जो रास्ता दिखाते हैं वो हमेशा सही दिखाते हैं, वो कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। खुशी जी, आप एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनेंगे और पूरा देवासी समाज आपका सपोर्ट करता है और आप एक दिन बड़े मंच पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे और आप पूरी दुनिया में छा जाएंगे। जैसे अपने गीता बेन रबारी है जो आज उनका पूरे विश्व में नाम है, बहुत बड़ा नाम, तो वैसा ही आपका भी नाम एक दिन ज़रूर होगा। तो खुशी जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट पर आकर के कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये चैनल सबसे अच्छा चैनल है जी, और मैं भी ये कहती हूँ इस चैनल के बारे में जी, कि ये चैनल और आगे बढ़ेगा जी, और प्रोग्रेस में जाएगा ये चैनल। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो खुशी जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है साथियों, कोई भी शुल्क नहीं लगता है सब्सक्राइब करने पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।